everyone, welcome back to SS classes. My name is शाइस्ता परवीन and you are watching SS classes. तो अभी दिवाली चल रही है तो आप सभी को हैप्पी दिवाली. आई होप आप लोग की दिवाली बहुत ही अच्छे से बीते और आप लोग बहुत इन्जॉय करो. सो आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाला है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है. क्लास 7 ICSE बोर्ड बायोलॉजी और चैप्टर नंबर हमारा 6 है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो अब आप लोग एग्ज़ाम फिनिश हो चुके हैं और आप लोग का सेकेंड टर्म स्टार्ट हो चुका है. तो अब हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेकेंड टर्म में आने वाले हैं. और मैं जो आप लोग को टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 इन बायोलॉजी क्लास 7 ICSE बोर्ड. तो आप लोग को अगर इसके नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करिएगा. ठीक है, इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे और कम्युनिटी में भी आप लोग चेक करते रहा करिए, वहाँ पर भी मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ. और मैं अब आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर ही बना कर दूँगी. जब मैं जो चैप्टर फिनिश कर लूँगी 2-3 चैप्टर का मैं एक साथ सैम्पल पेपर बनाऊँगी जिससे आप लोग सॉल्व करोगे और आप लोग को पढ़ने में और एग्ज़ाम देने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे वो. तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है. सो हम लोग के जो शरीर है, ठीक है, हम लोग की जो बॉडी है उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है ड्यूरिंग डाइजेशन के समय बहुत सारे सब्सटेंस हमारे अंदर टूटते फूटते हैं या बहुत सारे नए सब्सटेंस बनते हैं. तो सारे ही सब्सटेंस यूज़फुल तो नहीं होते, उसमें से कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. उनका हमारे शरीर में रह जाना सॉरी उनका हमारे शरीर में रह जाना हमें बीमार बना सकता है. सो उन्हीं सब्सटेंस को जो हमारे शरीर में रह करके हमें बीमार कर देते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. तो ये सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो हमारी बॉडी से किसी ना किसी थ्रू किसी भी सिस्टम के थ्रू निकलते हैं जिससे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. और ये सिस्टम जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का पाया जाता है. मेनली एनिमल्स में और या फिर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं हमारी किडनी एंड और भी कुछ होते हैं, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, लीवर, ये सारी भी चीज़ें होती हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में. तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और इसको हम लोग पढ़ते जाते हैं और आपको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करती जाती हूँ. So we have studied that variety of substances are produced at the end of various biochemical reaction that occur round the clock in all living organism. ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी वैरायटी के सब्सटेंस को जो बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, टूटते फूटते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर रखी है. फॉर एग्जाम्पल, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड अनडाइजेस्टेड फूड. जो एंड प्रोडक्ट होता है हमारे डाइजेशन का वो कौन कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, और क्या होता है? और अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो फूड डिजॉल्व नहीं हो सकता या फिर वो छोटे छोटे फॉर्म में टूट नहीं पाता. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, ATP हो गया, ये सारे प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ये प्रोडक्ट जो होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ATP एक्सेट्रा, ये यूज होते हैं हमारी बॉडी में वाइल लाइक अनडाइजेस्टेड फूड. कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड और भी यूजलेस जो मतलब हमारे यूज़ करने लायक नहीं है, हार्मफुल है, वो हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं. दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट. तो ये सारे जो वेस्टेज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. accumulation of these waste substance inside the body proves toxic and produce health problem. अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर रह जाए तो ये जहरीले पदार्थ बना लेते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. तो दे नीड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी सून दे फॉर्म. तो जैसे ये बनने मतलब जितनी जल्दी ये बनते हैं उतनी जल्दी इनका एक्सक्रीशन होना यानी हमारे शरीर से रिमूव हो जाना बहुत ही ज़्यादा ठीक पड़ता है. तो दीज प्रोड्यूस आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस. तो ऐसे सब्सटेंस जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज बनते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंस. एंड प्रोड्यूस जो प्रोसेस होता है रिमूवल का बॉडी से, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएशन. एंड वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी में अनवांटेड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकलने में हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन टुगेदर फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम. और फिर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलकर के बना लेता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि हमारा चैप्टर का नाम है. ठीक है, तो अब आप लोग को एक वे पता चल गया होगा कि आखिरकार एक्सक्रिएशन होता क्या है. ठीक है, तो किसी भी वेस्ट मटेरियल का या फिर वेस्ट सब्सटेंस का हमारी बॉडी से हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन के थ्रू, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू बाहर निकलना ही क्या क्या है? एक्सक्रिएशन है.
डिफिनेशन क्या लिखेंगे आप एक्सक्रीशन की, ये इजी सी डिफिनेशन है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल और अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि हम वो प्रोसेस रिमूवल का जिसमें हार्मफुल प्रोडक्ट जो होता है या अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्टेज जो होते हैं हमारी बॉडी से निकलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अब हम लोग देखते हैं कि हमें नीड क्यों पड़ी एक्सक्रिएशन की, वाई डू वी नीड द नीड फॉर एक्सक्रिएशन। सो न्यूमरस बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं ऑकर राउंड द क्लॉक इन ऑल लिविंग सेल, जितनी भी लिविंग सेल होती हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर देखने में तो बहुत ही ज़्यादा इजी कन्वे लगता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शरीर के अंदर चलती रहती हैं। सो दिस सेल ब्रेक डाउन शुगर, फैट्स, प्रोटीन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इन रिएक्शन के दौरान शुगर टूटती है, फैट्स टूटता है, प्रोटीन टूटती हैं, और ये प्रोडक्ट जो होते हैं वैरायटी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बना लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये सब होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसमें सारी चीज़ें हम लोग के लिए फ़ायदेमंद ही हो। जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू निकाल दी जाती हैं बाहर। सो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, अमोनिया हो गया, ये सारी जो है टॉक्सिक है हमारे सेल्स के लिए। तो इनका अकोमुलेशन जो होता है वो क्या करता है, अगर ये इकट्ठा हो जाए तो क्या होता है, मे प्रूव हार्मफुल द सेल्स, ठीक है। ये सेल्स को क्या करती हैं, हार्मफुल करती हैं, एंड फिर विल चेंज द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल्स, और फिर विल डिस्टर्ब आयनिक बैलेंस विद द सेल, और ये जो हमारे सेल्स का आयनिक बैलेंस है उसको भी ख़राब कर देती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो अनयूजेबल होते हैं, जिनका हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, या फिर अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और हमारा जो ये वाला प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, विच आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, कैन नॉट बी स्टोर इनसाइड द कॉल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है इसको हम लोग अपनी बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। ये मेटाबॉलिक वेस्टेज जो होते हैं वो एलिमिनेट होना उनका हमारी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इनसाइड द कॉल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन जो है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है हमारे एनिमल से, मैमल से। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करें तो कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले कि ह्यूमन की बॉडी में किडनी जो होती है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। किडनी हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्किन हो गया, लंग्स हो गया, लीवर ऑल्सो, ये भी कुछ है जो फंक्शन करते हैं एक्सक्रिएशन के थ्रू। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें कुछ फॉलोइंग यहाँ पे टेबल बना हुआ है और देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से भाई, किडनी, स्किन, लंग्स, लीवर, जिसमें किडनी मेन है हमारा, बाकी ये स्किन, लंग्स एंड लीवर भी हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब ये ऑर्गन जो है किस टाइप का एक्सक्रीशन करते हैं, मतलब कौन से प्रोडक्ट को बाहर निकालने में, एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो किडनी हमारा जो होता है ये वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, ठीक है, एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट एज यूरिन को निकालने में हेल्प करता है। स्किन, जैसे स्किन में हमारे क्या होती है, स्वीट ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, जो एक्सेस वाटर होता है या सॉल्ट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ये यूरिया इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, ये भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है स्वीट के थ्रू, ठीक है। फिर है लंग्स। लंग्स में जो है हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक्सपायरेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें हम लोग एक्सेल इनहेल करते हैं। तो एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, उसको हम लोग अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए हार्मफुल है तो उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। लीवर की बात करें तो लीवर में बाइल पिगमेंट होते हैं जो टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन यूरिया हो गया। द लीवर ट्रांसपोर्टेड टू किडनी फॉर एक्सक्रिएशन, लीवर से वो किडनी में जाते हैं एक्सक्रिएशन के लिए, ठीक है। तो मेनली हमारा कौन सा ऑर्गन है, किडनी हमारा मेन ऑर्गन है, ठीक है। किसका ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा मेन कौन है, किडनी है। अब किडनी में यहाँ पर देखिए आपको कुछ समथिंग मोर में लिखा हुआ है कि यूरिया इज़ फॉर्म इन लीवर। यूरिया जो होता है हमारा फॉर्म होता है लीवर में सेल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के क्या बना लेते हैं, यूरिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और फिर ये किडनी में जाता है, ठीक है। और ये लीवर जो किडनी होती है इसको प्योरीफाई करती है, ठीक है, और जो यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं उसको फिर से ब्लड में वापस भेज देती है, और जो अनयूज़फुल होते हैं उनको फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल देती है। अमोनिया इज़ प्रोड्यूस बाय द ब्रेकिंग डाउन अमाइनो एसिड एंड लीवर सेल। और जो अमोनिया होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ब्रेकिंग डाउन द अमाइनो एसिड एंड लीवर सेल, ठीक है। लीवर सेल में ये अमोनिया जो है वो ब्रेक डाउन, टूटने से बनता है। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया है, लोकेशन ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी।
ये ह्यूमन की बॉडी में आपको एक्सक्रेटरी ऑर्गन का डायग्राम दिया हुआ है। ये यहाँ पर रिब्स हैं और ये हमारी किडनी है जो कि बीन्स शेप होती हैं, 2 होती है नंबर में। ये हमारा यूरेटर है। यूरेटर से क्या होता है कि यूरेटर ब्लड से हमारा ये यूरिया होकर जाता है और फिर वो यूरिनरी ब्लड में, ब्लडर में, ये यूरिनरी में जाता है और यहाँ ब्लडर में जो गॉल ब्लडर होता है उसमें ये कलेक्ट होता है। और जब ये इसमें कलेक्ट हो जाता है, जब ये ब्लडर भर जाता है तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू उसका एक्सक्रिएशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है रीनल एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। फिर ये वाला जो टॉपिक है हम लोग का रीनल एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, इसमें हम लोग जितने भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन हैं, जो किडनी है और किडनी के पार्ट हैं, उनको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।